नमस्कार, मैं हूं मुर्मू सर। आपको फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल मुर्मू एजुकेशन सेंटर गिरिडीह में। दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आपको स्पेशल स्ट्रक्चर 14 to 20 बताया था। मुझे आशा है कि आपको बहुत आनंद आया होगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आज जो मैं बताने जा रहा हूं वो ग्रामर चैप्टर्स के अनुसार बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ये आपको समझ में आ रही है, आ जाएगी, तो आपके अंदर जितना भी क्वेश्चन अरेंज होंगे, सारा क्वेश्चन आप खुद से डील कर पाएंगे। चलो दोस्तों, तो फिर देखते हैं। WH W और H दो वर्ड है। W और H दो वर्ड है, ठीक है। तो जब किसी इंसान को हम W से स्टार्ट करके क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे वाई स्टार्टिंग वर्ड W, तो आपका ये W हो गया। और जब किसी इंसान को H से स्टार्ट करके क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे हाउ, तो ये H वर्ड क्या है? स्टार्टिंग वर्ड है। तो जब किसी इंसान को मैं या तो W से या तो H से स्टार्ट करके क्वेश्चन अरेंज करते हैं, रेस करते हैं, तो आप उस चैप्टर को WH कहते हैं। तो चलिए मैं आपको डेफिनेशन बता दूं। बहुत सिंपल डेफिनेशन मैं यूज करता हूं, क्योंकि इंग्लिश स्पोकन के लिए बहुत हार्ड ग्रामर की जरूरत नहीं है। बस सिंपल ग्रामर को अरेंज करके अगर हर एक स्टूडेंट करे, तो मेरे ख्याल से सारे जो भी इंसान है, सारे इंसान इंग्लिश बोल पाएंगे, ठीक है। तो मैं आपको डिफाइन कर दूं। डेफिनेशन है आपका, which word always come to ask question is called WH। कहने का मतलब है, जो शब्द हमेशा क्वेश्चन पूछने के लिए, क्वेश्चन रेस करने के लिए जो प्रयोग की जाती है, तो उसे हम लोग WH कहते हैं। क्लियर? तो मैं आपको बता दूं WH कितने प्रकार के हैं और कौन कौन है। तो है यहाँ पे there are mainly 19 kinds। mainly हम WH वर्ड में 19 फैमिली को प्रयोग करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले मैं एक स्ट्रक्चर यहाँ भी आपको मैं बता दूं, जिसे हर एक इंसान के लिए बहुत ही इजी होगा। क्या है? जब किसी इंसान को क्वेश्चन करना हो, तो सबसे पहले WH यूज करेंगे, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, इसके बाद सब्जेक्ट यूज करेंगे, इसके बाद मेन वर्ब यूज करेंगे और ऑब्जेक्ट यूज करेंगे जहां प्रश्न हो, ठीक है। जब किसी इंसान को क्वेश्चन करनी हो, सबसे पहले WH वर्ड आएगा, इसके बाद जस्ट हेल्पिंग वर्ब होंगे, अगर वहाँ सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट आएंगे, और मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट आएंगे। क्लियर? 1 और 2 में अब मैं आपको बता दूं कि जब किसी इंसान को WH वर्ड से प्रयोग करके क्वेश्चन अगर नहीं हो रहा हो, तो हम वहाँ पे यूज करेंगे सबसे पहले WH प्लस सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। कहाँ? प्रश्न नहीं में, ठीक है। तो ये आपको बहुत ही इजी वे में लेके जाने का एक तरीका है कि हर एक इंसान को ये समझना जरूरी है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं नंबर 1 में, WH के नंबर 1 में, ठीक है। देखिएगा, हु का मतलब कौन होता है?
जो, दो मीनिंग देता है दोस्तों। WH में जब हु आता है तो हु दो मीनिंग लेके आता है। हम इसे किसके लिए प्रयोग करेंगे? कहता है इट यूज्ड फॉर पर्सन। इसे हम व्यक्ति के लिए प्रयोग करते हैं। ठीक है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन वहां खड़ा है, लाइक दैट। तो एग्जाम्पल में आपको बता दो, नंबर 1 एग्जाम्पल, हु इज स्पीकिंग इंग्लिश। ठीक है, क्वेश्चन बात, मैं किसी इंसान को, जब किसी इंसान को, ठीक है, मैं पूछता हूं कौन इंग्लिश बोल रहा है, कौन इंग्लिश बोल रहा है। मैं यहाँ पे सब्जेक्ट मेरे को पता नहीं है क्योंकि मैं पूछ ही रहा हूँ कौन है। ठीक है, तो आपका क्या हो गया, हु इज स्पीकिंग इंग्लिश, कौन इंग्लिश बोल रहा है। इट मीन्स मैंने ये ऊपर वाला स्ट्रक्चर को प्रयोग किया। एग्जाम्पल नंबर 2 में मैं बता दूं, जैसे जो बोल रहा है वह मेरा भैया है। ठीक है, हु इज स्पीकिंग इंग्लिश, ही इज माई ब्रदर। इसका मीनिंग हो गया, जो इंग्लिश बोल रहा है वो मेरा भैया है। ठीक है, जो वहां खड़ा है मैं उनको ना जानता हूं। ठीक है, इस तरीके से सेंटेंस आपका बनेगा। चलिए तो फिर मैं आगे आपको लेके जा रहा हूं। नंबर 2 में मैं आपको बता दूं, whoever, इट मीन्स जो भी, whoever मीन्स जो भी। इसको भी हम लोग टेक्निक के लिए प्रयोग करते हैं। इट्स ऑल्सो यूज फॉर पर्सन, इसे भी हम लोग पर्सन के लिए यूज करते हैं। ठीक है, जैसे जो भी तेरा भाई है मैं जानता हूं। ठीक है, whoever is your brother, I know, मैं जानता हूं। इस तरीके से बहुत सारे सेंटेंस दोस्तों आपका बनेगा। ठीक है, मैं नेक्स्ट मैं आपको बता दूं, नंबर 3 में whose, इट मीन्स किसका, किसका, किसके, किसकी, ऑब्लिक जिसका, जिसके, जिसकी। तो कहते हैं इट सोस बिलोंग टू, इट सोस बिलोंग टू। ये किसी इंसान, किसी चीज के लिए यह संबंध को दर्शाता है। जैसे किसका कॉपी है, किसके बेटे हो। ठीक है, इस तरह के सेंटेंसेस वहां पे आएगी। जैसे हो गया whose is this pen, इट मीन्स यह पेन इसका है। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल में आपको मैं बता दूं, ठीक है, जिसका से रिलेटेड, जिसका है यह पेन बहुत बढ़िया है। ठीक है, तो बोलेंगे whose is this pen, it's very nice, it's very nice, जिसका है यह पेन बहुत बढ़िया है। नेक्स्ट नंबर 4, नेक्स्ट नंबर 4, whom, इट मीन्स इनका, ऑब्लिक जिनका। ठीक है, इट्स ऑल्सो सोस बिलोंग टू, ये भी किसी इंसान, किसी चीज के लिए
संबंधी दिखाता है। जैसे एग्जाम्पल नंबर 1 में मैं आपको बता दूं, whom is this shirt, whom is this shirt, या शर्ट इनका है। ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं, जिनका है या शर्ट बहुत बढ़िया है। ठीक है। whom is this shirt, it's very nice, जिनका है यह शर्ट बहुत बढ़िया है, तो गुड क्वालिटीज का है। ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ रहा है। एकदम सिंपल ग्रामर मैं यूज कर रहा हूँ, जिससे बहुत सारे बच्चे को बहुत फायदा मिलेंगे। अगर इस वीडियो को अगर आप कभी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। हाँ, और बेल आइकन दबाना ना भूले दोस्तों, क्योंकि आपको जो भी वीडियो मिलेंगे, जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा, आपको नोटिफिकेशन जरूर मिलेगा और आप बहुत सारे फायदे आप ले सकते हैं। नेक्स्ट नंबर 5 में मैं बता दूं, विच, कौन ऑब्लिक जो, कौन ऑब्लिक जो। ठीक है। आप मैंने एक नंबर में बताया था, वो भी आया था कौन ऑब्लिक जो, लेकिन मैंने आपको डिफरेंट क्या बताया कि वो इंसान के लिए प्रयोग करते हैं। और ये जो आपका होगा इट्स यूज फॉर थिंग्स, इसे हम वस्तु के लिए प्रयोग करेंगे। आपका शर्ट कौन है, आपका कॉपी कौन है। ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर 1 में मैं आपको बता दूं, वो विच इज योर पेन, आपका पेन कौन है। सेकेंड में मैं बता दूं, विच इज माई पेन, इट्स रेड कलर, जो मेरा पेन है लाल कलर का है, लाल रंग का है। ठीक है। तो जितना भी वस्तुएं आएंगे, सारे वस्तु इनके अंदर ही कन्वर्ट करनी है, नो डाउट। नेक्स्ट नंबर 6 में मैं आपको बता दूं, विच ईवर जब होते हैं तो ये आपको मीनिंग देगा जो भी। इट्स ऑल्सो यूज्ड फॉर थिंग, इसे भी हम लोग वस्तु के लिए ही प्रयोग करते हैं। जैसे विच ईवर इज योर पेन, इट्स नाइस, जो भी तुम्हारा पेन है अच्छे। क्लियर। नेक्स्ट नंबर 7 में आपको बता दूं, वाई, वाई मीन्स क्यों। वाई मीन्स क्यों, हम इसे कोई कारण के लिए पूछते हैं। जैसे एक बच्चा रो रहा है तो मैं उससे पूछता हूँ कि बेटा क्यों रो रहे हो। ठीक है। वाई आर यू क्राइंग, वाई आर यू क्राइंग लाइक दैट। ठीक है। क्यों, इसके यूज करते हैं इट्स यूज फॉर रीजन, कोई भी कारण हो मैं उसको कारण के लिए प्रयोग करते हैं। ठीक है। जस्ट लाइक एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, वाई आर यू लर्निंग इंग्लिश, आप क्यों इंग्लिश सीख रहे हैं, कोई कारण होगा। अगर कोई पटना जा रहा है तो मैं उससे पूछूं, वाई आर यू गोइंग टू पटना, व्हाट इज द प्रॉब्लम।
व्हाट इज मेन मोटिव टू गोइंग देयर, मेन मोटिव टू गो देयर। ठीक है, तो चलिए मैं आपको फिर से आगे की ओर ले जाता हूं। नंबर 8, हाउ। हाउ मीन्स कैसे। इट्स यूज्ड फॉर मैनर। हम तरीका के लिए यूज कर रहे हैं। अगर कोई सो के पढ़ रहा है तो हमसे अरे कैसे पढ़ रहा है, बट से पढ़े, बढ़िया से पढ़ो बैठ के, तो मैं उसे तरीका के लिए प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे हाउ डू यू लर्न इंग्लिश, हाउ डू यू लर्न इंग्लिश। आप इंग्लिश कैसे सीख रहे हो, या आप इंग्लिश कैसे सीखते हो, व आप इंग्लिश कैसे सीखोगे। इस तरह का सेंटेंसेस आपका बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट मैं बता दूं, नंबर 9, हाउ मच, कितना। हाउ मच, कितना, इसको हम लोग अनकाउंटेबल के लिए प्रयोग करते हैं। ठीक है, फॉर अनकाउंटेबल, ठीक है, जिसे हम लोग गिनते नहीं। ठीक है, एग्जाम्पल, हाउ मच पेट्रोल डू यू नीड, डू यू नीड, इट मीन्स आपको कितना पेट्रोल की जरूरत है। 1 लीटर 2 लीटर, ठीक है, पेट्रोल गिनते नहीं, लीटर को गिनते हैं, पेट्रोल को नहीं। ऐसे थोड़ी जाते हैं भाई 2 गो पेट्रोल देना, दैट इज रॉन्ग, बिकॉज पेट्रोल इज कमिंग अंडर द अनकाउंटेबल नाउन। नेक्स्ट नंबर 10 में मैं आपको बता दूं, हाउ many, it means also कितना, but it's used for countable, for countable, इसे हम लोग गिनते हैं। जस्ट लाइक क्लास में किसी पूछते हैं कितना बच्चे लोग हैं, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर, ठीक है, तो हाउ मेनी स्टूडेंट्स have come to class, कितना बच्चे लोग क्लास में है या आए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत सारा सेंटेंस आपको बनेगा। मुझे आशा है आपको अच्छा लग रहा होगा, और इस तरीके से मुझे सपोर्ट करें। मैं जल्द ही आपके समक्ष YouTube लाइव में आऊँगा। ठीक है, और मैं बहुत सारे आपके साथ बातें करूँगा, बहुत सारे प्रॉब्लम आपके पास होंगे, मेरे पास होंगे, हम लोग मिल के सॉल्व करेंगे। ठीक है, मैं हमेशा इंसान को कहता हूँ कि अगर आप इंग्लिश रियल में सीखना चाहते हैं, ठीक है, तो मेरे द्वारा दिया गया चीज़ों को आप केयर कीजिए, आपका इंग्लिश बहुत बेहतरीन होगा। इंग्लिश ऐसा है नहीं कि बहुत हार्ड, बहुत सारे लोग बोलते हैं इंग्लिश इज सो हार्ड लैंग्वेज, देन हाउ कैन बी पॉसिबल, लाइक द पीपल लाइक मी द पीपल कैन लर्न द इंग्लिश, बट इट इज नॉट मैटर। Whatever thing you want to do by heartily, then of course you can do, there is no problem, but first of all you have to do by your heart. Clear? Then only this much today. I am so proud of to teach you like that, and if I will get chance to face to face, then of course I'll come to you, and very thanks only with this much today.